कोई ज़रूरत नहीं है। घर में आते साथ खर्चा बढ़ा रही है लड़की। हाँ, कुछ नहीं खरीदेगी तू। मैं निकलो, निकलो। अब मम्मी जी सामने हॉल में बैठी हुई थी, ये मेरे को धक्का दे दिया, बाहर निकली और उनका मुँह ऐसा था। देख चुकी थी और अभी मैं जो बोलने वाली हूँ किचन के बारे में, बाई गॉड अगर ये चीज़ें मेरे मोहल्ले वाले देख रहे होंगे ना, इतना हंसेंगे, क्योंकि वो चीज़ें सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने मेरे रहते हुए भी देखा और मेरे सामने भी बोला है शताब्दी कुछ तो वैसे ही है, कम से कम बहू आकर तो सुधारे। अब बहू भी इनके जैसे हो गई है, ये कौन सुने भैया, ये तो मैं नहीं सुन सकती था। और सारा बात मैं इसको बोली, वो बोलता है अरे मत बोलो। इसी के चलते मेरी मम्मी से रोज लड़ाई होती है, बिल्कुल भी हाजिर मेंटेन नहीं करती बिल्कुल। एवरीवन कैसा सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर नीचे मतलब शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ऊपर में काम कर रही है। और जैसे अभी हम लोग कुछ दिन में दुर्गा पूजा में हम लोग घर जाने वाले हैं, तो इसके पहले मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर सारे बना के रख दूँ, फिर देन एक एक करके मैं आप लोग सामने अपलोड करूँ। नहीं तो ऐसा होता है वहाँ जाती हूँ ना, फिर नेटवर्क कहाँ हम लोग का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी ने देखा था कि फर्स्ट दिन जब मैं खाना वाना बनाई, तो इन्होंने किस तरीके से किया था मेरे साथ, सुबह 4 बजे उठा दिए थे। और काफ़ी सब लोगों ने कमेंट किया था, गलती आपकी थी, आपने क्यों पति का बात नहीं माना, क्यों अच्छे बनने के लिए गए। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि 1 हफ्ता हुआ था मैं आई हुई थी। मैं सबको यही चाहता ना कि झगड़ा मत हो, कलेश मत हो, किसी चीज़ का मुद्दा मत बने करके। मैंने भी वही किया कि अच्छे से सब चीज़ रहे, लड़ाई झगड़ा मत हो करके। फिर आप लोगों को बोली ना, मैं जाकर सो गई थी, मैं बहुत थक गई थी, मैं जाकर सो गई थी। फिर 11:30 या 12 बजे के आसपास ये फिर गई मुझे बुलाने के लिए। तो बोलती उठ। मैं बोली हाँ। तो बोलती देख चावल में कीड़ा है, चावल बाज करके। तो मैं उठी, चावल वावल बाजी, कम से कम बस वो सब चीज़ नहावा ली थी। 1 बजे के आसपास फिर मुझे याद है, अरे सोफ़ा के नीचे मैं गंदगी, मतलब गंदगी है उसको मैं साफ़ नहीं की थी। अब मैं क्या है कि सोफ़ा वगैरह हर चीज़ हटाई, हटा के पूरा पूरा झाड़ू से हटाई, लेकिन झाड़ू से हटाने से नहीं होगा। गीला कपड़ा लाई, कॉलिन होता है ना, कॉलिन जिससे आपका आईना कांच वाँच साफ करते हो, कॉलिन से पूरा स्प्रे मारी हर जगह, मार के उसको भिगो के रखी बहुत समय तक, रगड़ रगड़ के उठाई। उसके बाद उनके घर में आई थिंक 2 या 3 चेयर था नील कमल का। वो चेयर आज का नहीं है, 10-15 साल पुराना होगा। ब्लू कलर का चेयर था, वो पूरा काला हो चुका था। कैसे आप लोग को बता रही हूँ मैं बोली चलो ठीक है, जब कॉलिन मेरे पास है तो थोड़ा सा जो जो और प्लास्टिक का सामान साफ कर देती हूँ। अब मैं उसको काला कलर का ही मैं उसको चेयर समझती थी, वो ब्लू कलर का मेरे को नहीं पता। जब मैं कॉलिन को चेयर के ऊपर मारी अच्छे से, मैं पास से देखी, तब मुझे पता चला बाबा इतना तेलकोष्टा हो गया, मतलब इतना काला हो गया, वो डार्क ब्लू कलर काला हो गया गंदगी के मारे। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 चेयर था। एक ब्राउन जो आपका चाय कलर का था, वो गंदगी के मारे डार्क ब्राउन हो गया था, और ब्लू कलर गंदगी के मारे काला हो गया था। और एक चेयर था आपका थोड़ा सा जस्ट लाइक कैसे बताऊँ, ऐश ऐश कलर का थोड़ा सा था, वो भी पूरा काला काला हो गया था। तीनों चेयर को मैं कॉलिन से भिगाई, भिगाने के बाद रगड़ी, तब भी नहीं उठा। फिर सोडा होता है ना, सोडा, निरमा, नींबू एक साथ करी, रगड़ रगड़ के धोई। मैं बोली हे प्रभु, मतलब एक होता है ना, चलो ठीक है घर में चेयर वगैरह भी इंसान 6 महीने में एक बार धोता है, चलो गंदा हो गया धोते हैं, फिर पोंछते हैं। मैं तो रोज सुबह नींद से उठ के पूरा घर झाड़ती हूँ, साथ में चेयर भी ऊपर से पोंछ देती हूँ। सोचो, उनके घर में वो चेयर लगता है 10 साल से धुला नहीं था। मैं घिस घिस कर चौकाचौक कर डाली एकदम। मैं उसी दिन घर में लगी थी। मैं ऊपर का जो रैक है वो सामान हटा हटा के पूरा साफ, क्योंकि मेरा घर है, वो मेरा घर है, मेरे घर में गंदगी है, मैं उसमें नहीं रह सकती, मैं वो नहीं देख सकती। वो मेरा घर समझ के, मेरा घर करके मैं सारा चीज़ साफ वाफ कर रही थी। हॉल रूम पूरा साफ कर डाली, मेरा कमरा साफ कर डाली, चेयर पर हटा वटा के हर चीज़ साफ कर डाली। अब मैं किचन में खाना बनाई, मैं सारा सामान देख चुकी थी। और अभी मैं जो बोलने वाली हूँ किचन के बारे में, बाई गॉड अगर ये चीज़ें मेरे मोहल्ले वाले देख रहे होंगे ना, इतना हंसेंगे, क्योंकि वो चीज़ें सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने मेरे रहते हुए भी देखा और मेरे सामने भी बोला है शताब्दी कुछ तो करो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, किचन का बयान कर दूँ आप लोग से मैं। किचन में जित मान के चल 6 गिलास है पानी पीने का, मान के चलिए 6 के 6 गिलास टूटा है, पता ना, ग्लास ऐसे साइड से फट गया।
अरे भाई एक गिलास कितने रुपए का आता है, 50 रुपए का, 60 रुपए का। तुम गिलास नहीं खरीद सकते? 6 के 6 गिलास फटा हुआ है। कटोरी जितना है सारे फटे हुए हैं। थाल जितना है सब फटा हुआ है। बस आपको बोलते ना कि डोसा वाला थाल में मेरे को खाना खाने दी थी, तो डोसा वाला 4 थाली था, वही सही सलामत था। बाकी सारा कटोरी फटा हुआ, प्लेट फटा हुआ, गिलास फटा हुआ, सारा चीज। और वो खुंती वुनती है ना, चम्मच 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 जिससे चावल हिलाते हैं, सब्जी हिलाते हैं, पता है कब का है? जब उनका बेटा पैदा हुआ था। मान के चलिए 34-35 साल पुराना वो करछी। तो ऐसा चम्मच चम्मच समझ में आता है कि स्टील खराब नहीं होता है। लेकिन उनकी भी तो एक एक्सपायरी डेट रहती है ना, वो फट जाते हैं या फिर क्षय हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, है ना। सब कुछ खराब। और मसाले का डब्बा का मैं अभी बखान कर रही हूँ। अ, भगवान कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो डब्बा इतना गंदा है, कम से कम मेरे पास तो फोटो भी नहीं है, मैं कैसे दिखाऊं। मतलब वो डब्बा ना, कोई अगर नॉर्मल इंसान आके डब्बा टच भी नहीं करेगा उसको घिन लगेगा। इतना गंदा है, बाहर से तेल लगा हुआ है, हल्दी लगा हुआ है, गंदगी चिपका हुआ है, कॉकरोच का टांग, कॉकरोच का मूंछ ऐसा ऐसा चिपका हुआ है, मच्छर मर के चिपका हुआ है। वो अच्छी उसको खोलो, मिर्ची के अंदर पूरा ऐसा पूरा मिर्ची के अंदर कभी कीड़ा लगता है बताओ, वो घुन लग गया था। पूरा मसाले खराब। और एक होता है ना ऐसा बाहर पंचमुखी मसाला, ऐसा 5 डब्बा वाला मसाला रहता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मैं पूरा मसाला फेंकी, फेंकने के बाद पूरा अच्छे से रगड़ रगड़ के भीम बार से रगड़ रगड़ के धोई, पूरा डब्बा को चकाचक कर दी। फिर मैं ये ठान ली, घर मेरा, किचन मेरा, ध्यान मेरे को रखना है। और देन ये किचन के लिए पूरा नया सेट डब्बा खरीदना पड़ेगा। अब मैं बोली मम्मी जी, किचन के लिए मैं नया सेट डब्बा ऑर्डर कर दूंगी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। और क्या बोलते हैं, वो पंचमुखी जो डब्बा है मसाला रहता है वो ऑर्डर कर दूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। घर में आते साथ खर्चा बढ़ा रही है लड़की। हाँ, कुछ नहीं खरीदेगी तू? मैं गलत क्या बोली? मेरी मम्मा, मैं बोली मम्मी पूरा डब्बा खराब हो चुका है, खराब पूरा प्लास्टिक नीचे से घस गया है, छेद हो गया, चींटी कॉकरोच वॉकरोच सब घुस रहा है नीचे, प्लास्टिक के डब्बे से छेद हो गए। और जितना स्टील का डब्बा है वो ऐसा ऐसा फट गया है। ढक्कन बंद करना, ढक्कन बंद नहीं होता, हवा घुस रहा है उसके अंदर, धनिया खराब हो रहा है, मतलब सैगो धनिया खराब हो रहा है, मिर्ची खराब, तेज पत्ता खराब हो रहा है, सारा चीजें। इतने दिन से मैं खाना बना रही हूँ, अब तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तू आई है तो सारा चीजें हो रहा है। हमारे घर में तू पैसे खर्च करने आई है करके। घर घर की बहू लक्ष्मी होती है, तू तो औलक्खी है। घर में गुस्से साथ पूरा घर का सामान फेंक रही है, सब खराब कर रही है। इतने दिन से मैं बना के खिलाया, तब बर्तन फटा नहीं था, तब कुछ खराब नहीं था, अभी सब कुछ खराब हो गया है। मेरे बेटे के माइंड में भी तू डाल दिया है सब खराब हो गया करके। मैं बोली आपका बेटा तो आपको कितने बार बोला है, वो खुद मेरे को बोला आपको टोकता रहता है, आप कुछ करते ही नहीं हो करके। तो मैं उसको ये जवाब दी थी, बोले आप कुछ करते नहीं हो करके। नहीं, मेरा किचन है, समझा, मेरा घर है, मेरा किचन है, कुछ चेंज नहीं करेगा तू। अब कौन झगड़ा करे, नहीं नहीं आई हूँ, मेरे को अब मन नहीं किया। फिर वो क्या कि इधर बैठ, एक कटोरी में निरमा और सोडा वो भिगा के मेरे को दी, बोलते पर डब्बा घस। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं डब्बा घसते घसते उसका प्लास्टिक ना खत्म हो जाए। प्लास्टिक इतने, सोचो प्लास्टिक का डब्बा वो अभी का नहीं है, पता है कब का है? मेरे को इनका बेटा बोल रहा था, प्लास्टिक का डब्बा तब का जब वो क्लास 8-9 में था। मतलब 20 साल पुराना प्लास्टिक का डब्बा अभी भी वो यूज कर रही है। मतलब प्लास्टिक भी तो एक्सपायरी डेट होती है ना, नहीं होती? बताओ, कपड़े का भी एक्सपायरी डेट होता है, प्लास्टिक का हर चीज का होता है। वो सारा चीज उस घर में था, मैं कैसे क्या चीज मैनेज करूँ, किस तरह से करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं था। बस इतना मुझे पता था मैं उस गंदगी में नहीं रह सकती, वो गंदगी में मैं काम नहीं कर सकती मैं। इसलिए मैंने पूरा हॉल रूम साफ कर डाला, हॉल रूम में बैठने लायक था, मेरा कमरा साफ कर डाला। किचन साफ करने गई, मेरे को नहीं थी साफ करने किचन में, तो क्या आप लोगों को बताओ, भी सोच तो उल्टी आता मेरे को। आटा, आटा आटा का सूखा आटा रखते हैं ना अपन, गीला आटा में सब डाल कर सब बेलने के लिए, वो आटा जब मैं उनको बोली मम्मी जी सूखा आटा कहाँ मिलेगा मेरे को, गीला आटा में सब बेलने के लिए। तो वो बोलती है सिलवट्टा के बाजू में। उठाने गई, इतना सारा कॉकरोच था, डर के मारे छोड़ दी उसको, ऐसे नहीं कि फेंक दी, डर के मारे छोड़ दी। तो मैं उनको बोली पूरा कॉकरोच है करके वहां पे। बोलते कौन बोला कॉकरोच, मेरे घर में एक भी कॉकरोच नहीं है। बोले आंखों देखा, मतलब आंखों देखा सच है वो।
कान सुना झूठ, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं चुपके से वो आटा फेंक दी, चुपके से फेंक दी। फिर नया आटा निकाल के मैं उससे बेली हूँ। ऐसा सा तो घर का सिचुएशन था। और सारा बात मैं इसको बोली, वो बोलता है अरे मत बोलो। इसी के चलते मेरी मम्मी से रोज लड़ाई होती है। बिल्कुल भी हाजिर मेंटेन नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है। फ्रिज में रख रख के हम लोग को खिलाते रहते, मैं तो कभी कभी खाता भी नहीं हूँ। मैं तो कभी घर में खाने का मन नहीं करता है। अब मेन बस एक लौता एक बचा हुआ था, उनका कमरा। जाके पर्दे मुझे बोल रहे, बहू तुम आ गई हमारे घर में, धो दो हमें, हम सालों से नहीं नहाए हैं। बेडशीट भी बोल रहा है, बहू अब तुम बहू बन के आ गई हो, उठाकर थोड़ा पछाड़ लगा दो हमको, साथ हम थोड़ा साफ सुथरे हो। और भाई मतलब मैं, अब सुबह शाम झाड़ू मारना पड़ता है ना घर में। मैं शाम को झाड़ू मारने के लिए जैसे उनके कमरे में घुसी, फक से, ये दरवाजा है, एंटर करी, फक से ये स्मेल घुसते साथ ऐसा लग रहा है पहले मैं स्प्रे मारूं पूरे घर में, उसके बाद घर में मैं घुसूँ और काम वाम करूँ। इतना स्मेल, इतनी गंदगी घर में। फिर मेरी नजरें हर तरफ दौड़ी। एक पहले ना आ, आलना हुआ करता था। अपन जो डेली वेयर के जो हमारे कपड़े होते हैं ना, वो लकड़ी का ऐसा ना आलना हुआ करता था, पतला पतला ऐसा रॉड रॉड टाइप का। उसमें हम लोग कपड़े ऊपर रखते थे। तो अभी भी मतलब बंगाली के घर में मोस्टली यूज होता है, उसको आलना बोलते हैं। मतलब पतला पतला बम्बू टाइप का रहता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये हुआ कि जब मैं कमरे में गई ना, तो मैं देखूँ कि स्मेल क्या चीज़ का आ रहा है। बेडशीट देखी, नहीं सबसे पहले तकिया पे नजर गया। तकिया जहाँ पे मुंडी रखा उतना काला, चलो ठीक है, बाद में तेल लगाते हैं या फिर जो भी हो, गंदगी चिपक जाता है काला। वॉश तो करो। बाल में तेल तो मेरी बेटी भी लगाती है, मैं भी लगाती हूँ, मेरे पापा भी लगाते हैं, मम्मी, मेरी मम्मी तो रोज आपको तेल लगा के कंघी पे सोती है। मगर है औकात कि तकिए के कवर में गंदगी रहे, है औकात गंदगी की। मेरी मम्मी इतना बेडशीट धोती है, हम लोग खुद तंग आ जाते हैं, इतना बेडशीट मेरी मम्मी धोती, धो धो के सफेद कर डालती है। खराब हो, क्योंकि कॉटन का रहता है, खराब हो जाता है फेंक देती है। हम लोग कोई घर पे है नहीं इतने सालों से, लेकिन बेडशीट मेरी मम्मी हर हफ्ते बेडशीट धोती है। मैंने बिछाती है, मेरा बहन का भाई का सबका बड़ा अलग है, धोती है, बिछाती है, धोती है, बिछाती ही करती है। जब सोता नहीं फिर भी धो देती है हर हफ्ते में। खैर छोड़ो, बता रही हूँ मैं। और आलना की तरफ देखी, मतलब पापा जी का पैंट का पॉकेट पूरा काला, मतलब ऐसे हाथ घुसाते हैं बार बार, कॉलर पूरा काला। अब मैं बोली मांग के मेरे को धोना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब ये घर की इज्जत मेरी इज्जत है, ऐसे पहन के जाएंगे तो बाय गॉड बोलेंगे चलो इन लोग तो वैसे ही है, कम से कम बहू आके तो सुधारे। अब बहू भी इनके जैसे हो गई है, ये कौन सुने भैया, ये तो मैं नहीं सुन सकती। तो मैं ये ठान ली कि चलो ठीक है, आज तो नहीं करूँगी, ऑलरेडी मैं बहुत थक गई हूँ आज। कल मैं इनका कपड़ा वपड़ा हर चीज़ धो दूंगी। अब क्या हुआ, ये मेरे को बोलता है कहीं घूमने चलोगी। तो मैं बोली नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो बोलता चलो ना। तो मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी को बोलो घूमने जाना है कि नहीं। तो फिर बोलता है हनीमून जाना है ना। मैं बोली हाँ जाना है हनीमून। तो बोलता है तो फिर अच्छा आप लोग को तो, अरे मैं तो आप लोग को मेनू बताया नहीं। मैं हनीमून के लिए कहाँ जाने वाली थी, आप लोग गेस करो, मैंने बताया था मालदीव। तो मेरा हनीमून कैंसिल होके कहाँ हो गया, विशाखापट्टनम। सो सैड, पूरा कैंसिल हो गया विशाखापट्टनम के लिए। आप लोग सब बताओगे अभी हनीमून का ट्रिप के लिए। तो फिर वो मुझे बोलता है कि चलते हैं ना, क्योंकि मुझे कुछ खरीदारी करना है, उसने ये बोला मुझे कुछ खरीदारी करना है। तो मैं उसको बोली मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले जाओ या फिर मम्मी को बोलो। ऐसा करके बोला, मम्मी को पूछने की क्या जरूरत है, तुमको मैं शादी किया हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमको लेके जाऊंगा, इसमें मम्मी को पूछने की क्या जरूरत है। अब मैं नहीं 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 मम्मी, अरे मम्मी को भी तो पूछो ना करके, वो सब मम्मी को क्यों पूछूं मैं। अब मैं बोली उसको ठीक है चलो। अब मैं साड़ी निकाल के मस्त साड़ी पहन रही थी। साड़ी क्यों पहन रही हो, मैं बोली तो क्या पहनूं, तुम अपना पुराना कपड़ा लाई कि नहीं लाई। मैं बोली हाँ जीन्स टॉप कुर्ता वुर्ता जो मेरा पुराना कपड़ा था। एक बैग मेरा मतलब पुराना कपड़ा नहीं, मतलब शादी के पहले जो मैं पहनती थी वो साड़ी में लेके आई हूँ। सब तो नहीं थे, पुराने थोड़ी थे, मतलब शादी के बाद तो साड़ी पहनते हैं ना, तो उस टाइप से मतलब जो भी समझ जाओ आप लोग। मैंने क्या किया, मेरे बैग से बोला चलो मैं तुम्हारा कपड़ा निकालता हूँ। मैं तो खुश, कपड़ा निकाल रही मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मॉल लेके जाने वाला था वो। तो जीन्स निकाला और लॉन्ग कुर्ती था ब्लू कलर का कॉलर वाला, वो निकाला। तो फिर मैं उसको बोली मैं पक्का जीन्स पहनूं, तो तुम पहले कभी नहीं पहनी। पहनती थी ना, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी को पसंद है कि नहीं है मुझे समझ भी नहीं आ रहा, पहनो कि नहीं पहनूं। फिर मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारा पति मैं हूँ, मैं तुमको अलाउ कर रहा हूँ, तुम पहनो, क्यों नहीं पहनोगी।
तो मैं बोली पक्का? बोलता है फिर वही बात कर रही हो तुम। मैं बोली ठीक है। तो अब मैं क्या है कि जीन्स पहनी और मेरा कुर्ता पूरा घुटना तक था मेरा कुर्ता। मैंने लगेगा भी नहीं कि मैं जीन्स पहनी, और उस समय चूज जीन्स था। अभी तो ये प्लाजो टाइप का फ्लेयर फ्लेयर जीन्स आ चुका है, ऐसा ऐसा हिलता रहता है। पहले चूज जीन्स था पूरा, आपको पता होगा, एंकल लेंथ का भी जीन्स नहीं था पहले। पहले जीन्स पूरा यहाँ तक आता था, और ऐसा कुची 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 प्लेट 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 पड़ता था पहले जीन्स में, याद है कि नहीं, 8 साल पुराना। तो वो जीन्स था मेरे पास पूरा चूज, और नीचे कुची 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 ऐसा पड़ता था, प्लेट प्लेट पड़ता था जीन्स में मेरी। तो वो जीन्स पहनी, और इतना लंबा कुर्ता पहनी थी तो ऐसा लगा उससे अच्छा सलवार ही पहन लेती। अब क्या हो, अब मैं कमरे से निकलूंगी नहीं, क्योंकि 3 दिन तो मैं साड़ी पहन रही थी। मतलब निकलो निकलो। अब मम्मी जी सामने हॉल में बैठी हुई थी, ये मेरे को धक्का दे दिया, बाहर निकली, उनका मुंह ऐसा था, ऐसे करके मेरे को देख रही है, ऐसा करके सेम। अब मैं बड़बड़ा के, मम्मी मैं पहनना नहीं चाहती थी जीन्स, मतलब मैं इतना डर गई। मेरी मम्मी मैं जीन्स पहनना चाहती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं तो साड़ी पहन के जाने वाली थी, ये मेरे को जबरदस्ती का जीन्स पहनाया हुआ है। तो बाहर निकला, हाँ तो बहने तो क्या हुआ है, साड़ी पहन के पेट दिखा के, पीठ दिखा के, छाती दिखा के साड़ी पहन के जाएगी, इतना इतना पेट दिखता रहता है उसमें। अब जीन्स में तो पूरा ढका हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें क्या खराबी है। उसकी माँ, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, ये पहन के वो घर से निकली ही नहीं। उसको आ गया गुस्सा, क्या खराबी है बताओ, साड़ी पहनाऊं मैं इसको, चलो मैं इसको साड़ी पहनाता हूँ, साड़ी भी पहनेगी और ये भी पहनेगी, ये बताओ जब पहनी इसमें क्या दिख रहा है इसका, बताओ मेरे को क्या दिख रहा है इसका। वो भड़क गया, फिर बोलता है, मम्मी के सामने फिर मेरे को बोलता है, तुमको पता है मेरी बहन को मेरी माँ बाप कभी जीन्स पैंट पहनने नहीं दिए, मैंने जीन्स के ऊपर कुर्ता भी कभी उसको पहनने नहीं दिया, हमेशा सलवार सलवार सलवार। जॉब करती थी, इंजीनियर थी वो, कभी भी उसको, मैंने कुर्ता को नीचे भी जीन्स पहनो भैया, वो तक उसको कभी पहनने नहीं दिए। मैं पहली बार उसको, मैं खुद से मेरी बहन को पहली बार राखी में जीन्स गिफ्ट किया था, पहली बार। मैं उसको बोला पहन, क्यों नहीं पहनेगी तू, पहन, जीन्स पहनना कोई कोई बुरा चीज थोड़ी है, पहनने का अरे खराबी क्या है, जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने का इंसान, घुटने तक लंबा कुर्ता, एक खराबी है उसमें बताओ। उस बात का इतना मुद्दा बन गया कि मैं क्यों जीन्स पहनी, क्यों मैं जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनी, लॉन्ग कुर्ता, ये इस बात का बहुत मुद्दा बन गया उस दिन घर में। उसके बाद मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली, मतलब मेरे मायके साइड के भी कुछ लोग थे जिनके रिलेटिव्स थे, तो उन लोग मुझे ये बताएं कि उन लोग मेरे को बुआ बुआ बोलते हैं, बोलते बुआ आपको बताऊं, एक दिन मैं आपके इन लॉज के घर में गई हुई थी, मैं जीन्स टॉप पहन के गई हुई थी, तो आपकी सास मुझे क्या बोलती पता है, मेरे घर में आने से जीन्स टॉप पहन के तू नहीं आएगी। तो वो बोलती क्यों, तो बोलती है मुझे नहीं पसंद, मेरे पति को भी नहीं पसंद है। उन लोग उसके घर में कभी दोबारा गए ही नहीं। मतलब बच्चियां हैं, ये थोड़ी बड़े बड़े हैं, बच्चियां हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, जीन्स टॉप पहन के क्यों उसके घर में गए, मत आना मेरे घर में। बोलती बुआ हम लोग कोई वल्गर तरीके से नहीं पहने थे, जीन्स और टॉप ही पहने थे, नॉर्मल टॉप, कैजुअल टॉप। उसने बोलती मत आना मेरे घर में। तो ऐसे तो लोग हैं। उफ, चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग से शेयर करूंगी हमारा हनीमून जो होने वाला है विशाखापट्टनम में, हम करने गए थे उसकी खरीदारी। तो आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में जब हमारी शॉपिंग चल रही थी हनीमून की। चलिए भी आपसे बाय बाय एंड गुड नाइट।